हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा जी मौजूद है, किसी पहचान के मोहताज नहीं, तो सीधा सवाल शुरू करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी, आप राजनीति में नहीं हैं, सक्रिय नहीं हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बीजेपी को बहुत मोहब्बत है आपसे। वो गाए बगाए सड़क या सड़क हो या संसद हो, आपका नाम बहुत लेते हैं। अभी आपने देखा कि स्मृति ईरानी ने एक तस्वीर आपकी दिखाई थी। क्या चीज है, क्या चल रहा है, और जब इस तरह से चीजें सामने आती है, क्या रिएक्शन आपका होता है? मैं इस मामले से मतलब कि परेशान तो नहीं था, पर मुझे लगा कि पार्लियामेंट में गलत है कि ऐसे बेबुनियाद सवाल और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने के लिए मैं कहूँगा कि जैसे अगर कोई मंत्री कोई ऐसी चीज़ें बोलता है सोनिया जी के सामने जो किसी को भेंट करना है, किसी को सेट करना है, या स्मृति जी को एक फोटो लेके मतलब कि अडानी जी है, वो आज अडानी जी हैं, कल कोई और है, परसों कोई और होगा। मैं ये कहूँगा कि अगर कोई भी आपको लग रहा है गलत किसी से कुछ भी उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उसको साबुत करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गलत हो रहा है। पार्लियामेंट का टाइम ज़ाया हो रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे देश में, जैसे मणिपुर का मुद्दा हो या नू में जो हरियाणा में हुआ, और बेरोजगारी है और महिला की सुरक्षा है, और 10 चीज़ें हैं ऐसे जो पार्लियामेंट के समय में बात की जा सकती है। पर वो हमेशा वही चीज़, जब वो मुश्किल में होते हैं, वो हर मुद्दे को भटकाना चाह रहे हैं कि ठीक है रॉबर्ट वाड्रा का नाम लो, और राहुल जी उनसे बात कर रहे हैं, राहुल की बात पे रखें। अगर मोदी जी वो अडानी के प्लेन में हैं तो उनको बताना पड़ेगा वो उनके क्या रिश्ते हैं। मैं तो हजारों लोगों से मिलता हूँ, अगर विदेश के कोई भी प्रधानमंत्री आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, वो मेरे से मिलते हैं, मैं खुश होता हूँ। मैं आज अंबानी, अडानी या कोई भी ऐसे उद्योगपति से मिल सकता हूँ। पर अगर उनको लगता है कोई भी हमारे साथ कोई गलत तरीका अपनाया है कोई काम करने का या एक रिश्ता बनाने का, कोई उनको मैंने हौसला दिलाया है कि हमारी सरकार होगी तो वो सामने लाए ना। बीजेपी ये कहती है कि जाहिर सी बात है भाई, अडानी हो या दूसरे जितने भी उद्योगपति हैं, वो भी इस देश के हैं, उद्योगपति है, भारत के हैं। अगर आपकी मुलाकात हो रही है तो बीजेपी नेताओं की भी हो सकती है, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर प्रधानमंत्री की कोई तस्वीर है, उस पर निशाना कांग्रेस साधती है, आपके साथ कोई तस्वीर है तो बीजेपी आपको निशाना बना रही है। उद्योगपति है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपकी मुलाकात होती है सबसे, तो बीजेपी नेताओं की भी हो सकती है। देखिए, बीजेपी के सरकार के समय में अडानी जी ने बहुत संपत्ति मतलब अपनी बढ़ाई है, और मतलब कि जितने भी एयरपोर्ट हैं, जितने भी पोर्ट्स हैं, जितने भी अलग अलग संस्थाएं हैं, उनको सौंप दी गई हैं। ये तो हमने किसी और के साथ नहीं देखा है। तो ज़रूर राहुल के पास ज़रूर इन्फॉर्मेशन है, तभी वो उंगली उठा रहे हैं। वो बस पूछ रहे हैं कि आपका रिश्ता क्या है उनके साथ। मैं तो चुनौती देता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ स्मृति जी को या किसी को भी कि आप ढूंढो मेरे साथ क्या है। मैं अगर कोई भी चीज़ ऐसे मिलती है तो मैं उसके जो भी उनकी जजमेंट होगा मैं उसमें शामिल हूँ, तैयार हूँ, जो भी है। पर आप कुछ ढूंढिए ज़रूर, नहीं तो आप कुछ साबित करिए, नहीं तो मतलब चुप रहिए। आपके खिलाफ तो हरियाणा से लेकर दूसरे राज्यों में भी जमीन कब्जाने के आरोप लगे, क्या हुआ उनका अब तक, क्या चीजें हो रही है? देखिए, वही मैं कहता हूँ, 10 साल से आपने हर किस्म के इल्ज़ाम लगाए हैं। आपने मुझे ईडी के पास भेजा इंटेरोगेशन के लिए, आप इनकम टैक्स के 10 मतलब कि नोटिस भेजे हैं, हजारों नोटिस भेजे हैं। आपने 40-50 हज़ार डॉक्यूमेंट मेरे दफ्तरों के ले लिए, मेरे कंपनियों को पलट दिया है। आपने जितने तरीके से आपने प्रेशर डालना था आपने किया, पर कोई चीज़ प्रूफ साबित हुई नहीं, कोई चीज़ गलत मिली नहीं है। और उन्हीं के सरकार से मुझे एक क्लीन चिट अभी हरियाणा से मिली, जो मतलब कि बिल्कुल हर चीज़ की, हमारे जो भी कार्यकाल में जो भी हमने काम किया है, कोई भी एक भी चीज़ ऐसी नहीं मिली। जो सर्कल रेट होता है, जो पैसे देने होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट देने होते हैं, वो सामने आए हैं। कोई चीज़ जो स्मृति जी के जो गोवा के वो उनका रेस्टोरेंट में जो जैसे फर्जी उनको डॉक्यूमेंट मिले हैं और थर्ड पार्टी की नाम में जगह चला रहे हैं, वो मेरे यहाँ नहीं है। उन्होंने जितनी भी मेरी जगह है सबको अटैच कर दी है, और
हर चीज में कुछ ना कुछ बाधा डाल दिया है, पर उनको कोई चीज ऐसी चीज नहीं मिली है जो हमने गलत की हो। रुकावट डाली जा रही है अभी भी सरकार ज्यादा, बहुत कहाँ, ज्यादा। किस तरह की रुकावट? आप 72 हमें नोटिस मिले सितंबर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। वही चीज जो 10 साल पहले उन्होंने असेस कर ली और रीअसेस करके मतलब कि हमने टैक्स भर दिया दोबारा से। जो भी कानूनी तौर से कानूनी तौर से नहीं, कानूनी तौर तो हम गए हैं कानून के पास, पर इन्होंने जो भी नोटिस भेजने थे 72 नोटिस भेजे, उसके भी हमने जवाब देना चाहा, पर वो क्या कर रहे हैं, हमें उसमें व्यस्त रख रहे हैं कि इन छोटी छोटी चीजों में व्यस्त रखो, उनको जो असल में मुद्दे हैं उस पर ध्यान ना दें। गांधी परिवार के दामाद होने की वजह से हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इस परिवार का सदस्य हूं, तो उसके वजह से मेरे को लोग भी मिलने आते हैं। प्रधानमंत्री हो सकते हैं देश के, या कोई भी ऐसा आदमी हो सकता है जो जाना पहचाना हो, प्लस मेरे को परेशानी भी आ सकती है, तो दोनों तरफ से देखना पड़ता है। मतलब फायदा भी है गांधी परिवार के दामाद होने का फायदा मैंने और नुकसान भी है। मतलब फायदा इन द सेंस कि लोग मिलने आते हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं जैसे ही बोल रहा हूँ, मैं कोई फायदा नहीं लिया मैंने ये कह रहा हूँ कि मैं अगर किसी और परिवार से था, नेल्सन मंडेला जी मेरे को नहीं मिलने आते, या मतलब मुझे समय नहीं मिलता उनसे, बाराक ओबामा से मुझे मिलने का मौका नहीं मिलता, और दसों ऐसे लोग हैं जो आते हैं, और जितने भी उद्योगपति भी हैं वो भी हाँ नमस्कार करते हैं, कहीं मिलते हैं, उनके पहचान के वजह से है। और मतलब कि मैं फिर से बोलूंगा, चुनौती देता हूं, कुछ भी अगर आपको गलत मिलेगा सामने लाओ, नहीं तो आप खाली हवा में मतलब कि फोटो दिखाते रहेंगे। उस समय में जहां आप एक महिला बाल के मंत्री हैं, उसमें आप या तो जो हमारे रेसलर हैं, महिला रेसलर हैं, उसके बारे में कुछ बोलिए, जो उनके सांसद हैं ब्रिजभूषण जी, उनके बारे में बोलिए, जो आपने मतलब मणिपुर में जाइए, जो महिलाओं के साथ हो रहा है, जो बच्चों के साथ हो रहा है, उसके बारे में जिक्र करिए, पर वहां जिक्र नहीं होगी, क्योंकि वो नंबर हैं या पता नहीं क्या कमाना चाह रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री या किसी को पसंद आए कि हाँ आपने फोटो उठा लिए। वो कहते हैं ना, हमें ये बताइए कि जीजा जी क्या कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी गलत चीज है आप मेरे को दिखाइए। आप ओबामा के साथ जो मेरी फोटो है मैं भेज देता हूँ, उस वो भी पूछ लीजिए। फिर आप किसी भी, हाँ नेल्सन मंडेला, या दसों लोग हैं जिसके बारे में आप फोटो लेकर सामने लाइए। पर वही है कि पर मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, मैं तो बिल्कुल मैं बोलूंगा, मैं जरूर बोलूंगा जब वो मेरा नाम गलत इस्तेमाल करेंगे, और मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अच्छा, प्रियंका गांधी के खिलाफ 40 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई, आपको जानकारी होगी कल जिस तरह से मध्य प्रदेश में तमाम चीजें हो रही हैं, क्या इसको लेकर आप कहेंगे? मैं कहूंगा ये बीजेपी का तरीका होता है प्रचार करने का। जहां भी स्टेट में इलेक्शन होगा ना, जो भी उम्मीदवार है उसके ऊपर फिर से ईडी का प्रेशर डालेंगे, कोई और प्रेशर डालेंगे, उनके परिवारों पे प्रेशर डालेंगे। जैसे ही स्टेट का इलेक्शन खत्म होगा वो सब हट जाएगा, कोई सुनाई भी नहीं देगा उनके बारे में जो भी इशू था। तो अभी क्योंकि कर्नाटका में हाल ही हम बड़ी भारी बहुमत से जीते हैं, तो और प्रियंका ने बहुत मेहनत की है वहां, तो इसलिए अब वो प्रियंका निकली हैं मध्य प्रदेश के दौरे पर, तो उनके बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। पर जो प्रियंका ने बोला है वो लोगों की आवाज है। लेकिन कह रहे हैं कि लेटर इस तरह का कोई आदमी नहीं है जिसने जारी किया है। वो तो आपको वो तो बोलेंगे ये चीज बहुत साफ है कि देखिए, लोगों की पुकार जो होती है ना, वो हम बुलंद करते हैं, वो मेरा परिवार बुलंद करता है। इसलिए लोगों को हमारे साथ प्यार है और होप है, और वो भरोसा करते हैं हमारे परिवार पर जरूर मैं कहूंगा कि जो प्रियंका घर पे बैठे हुए ये नहीं सोचते हैं, ये जो लोगों ने उनको बताया है वो लोगों के बीच में है, तो वही चीज उन्होंने आगे उनकी आवाज बुलंद की है। और बीजेपी का हमेशा यही तरीका रहा है कि प्रेशर डालकर कोई ना कोई परेशानी क्रिएट करके परसेप्शन क्रिएट करें कि देखो ये इस तरीके की प्रचार कर रहे हैं। तो जैसे कर्नाटका में भी 40% का वो सरकार थी, वैसे यहाँ आपको दिखेगा। तो ये साफ है और स्पष्ट है बात, और मतलब कि आपको आगे भी दिखेगा कि लोग रिवोल्ट करेंगे। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी को लोकसभा जाना चाहिए? कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए कुछ अगर? देखिए, जब लोग मेरे से मिलते हैं और मेरे को बोलते हैं कि आपको जरूर अमेठी से लड़ना चाहिए और स्मृति जी को हराना चाहिए, या 10 तरीके से बोलते हैं कि आपको भी राजनीति में आना चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले प्रियंका आए, क्योंकि
उनकी जगह पार्लियामेंट में है और वो इतनी मेहनती हैं, निडर हैं और हर मुद्दा उठाते हैं, हर मुद्दे के ऊपर बात करते हैं, अपने प्रचार करते हैं और उन्होंने अपने पिताजी और दादी से बहुत सीखा और मैं सोचता हूँ ज़रूर उनको पार्लियामेंट में होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्टी उनको खाली प्रचार के लिए नहीं देखेंगे और उनको मौका देंगे लोकसभा में। इसमें चाहेंगे आपके लड़े चुनाव? जरूर, मैं चाहूंगा मेरे से पहले वो जरूर आगे आए और चुनाव लड़े और पार्लियामेंट में आए। आप कब आएंगे सक्रिय राजनीति में? ये है कि पहले प्रियंका आ जाए और अभी मैं खुश हूं और मुबारकबाद देता हूं कि राहुल वापस आए पार्लियामेंट में, तो आएगा। मैं तो अपने काम में व्यस्त हूं और अपने जो सेवा वगैरह करता हूं उसमें मैं व्यस्त हूं और जब पार्टी को लगेगा कि मैं कुछ बदलाव ला सकता हूं और परिवार को लगेगा कि मुझे कदम लेना चाहिए, तब मैं आऊंगा जरूर। आखिरी सवाल है, क्या प्रियंका गांधी का चेहरा वो चेहरा हो सकता है जो नरेंद्र मोदी को हरा दे? देखिए, ये पार्टी डिसाइड करेगी। लोग चाहते हैं प्रियंका को, लोग प्रियंका में जरूर खूबियां हैं जो उन्होंने सीखा अपने परिवार से और जरूर वो बदलाव ला सकती हैं। अब पार्टी के ऊपर है वो किस चेहरे में उनको इस्तेमाल करें, कहां तक उनको ले जाएं, पर उनको पार्लियामेंट में जरूर आना चाहिए, ये मेरी सोच है। शुक्रिया बात करने के लिए इंडिया टीवी से। तो रॉबर्ट वाड्रा जी जिन्होंने खुलकर अपनी बातों को रखा और संसद में जिस तरह से तस्वीर दिखाई गई स्मृति ईरानी के जरिए और जो भी बातें कही गई उस पर भी बातों को रखा और प्रियंका गांधी को लेकर कहा कि उनको संसद में आना चाहिए, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा।